क्या बात है। इंशाल्लाह भाई। आज के हमारी जो क्लास है बांग्लादेश आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप आ जाओ। हाँ भाई भाई। पैसा नहीं है भाई। हम लोगों को वीसा सेंड कर दो, हम भी पाकिस्तान चल जाएंगे। अच्छा, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है मेकिंग मनी थ्रू बोनसेस। क्या बोनसेस से कैसे पैसे कमा सकते हैं। अब पहले हमें बोनसेस समझने पड़ेंगे कि बोनसेस हैं क्या, और बोनसेस कैसे हम अपने पेज के ऊपर लेके आते हैं, और वो बोनसेस कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। हमने अभी तक जो अपने कोर्स में अभी तक देखा है वो हमने इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर काम करना सीखा, हमने एडवर्टाइज के ऊपर काम करना सीखा, हमने ऑन डिमांड के ऊपर काम करना सीखा, हमने लाइव के ऊपर काम करना सीखा। ये वो काम है जो कि सदाबहार चलेगा और सदाबहार आप इसके ऊपर काम करोगे और सदाबहार आप इससे पैसे कमाओगे। लेकिन बीच में अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं जिसको हम कहते हैं बोनसेस। अब बोनसेस 4 टाइप्स के होते हैं, और अगर आप मार्केट में इन हो तो आपको ये बोनसेस का पता चलता रहता है, और अगर आपको ये बोनसेस का सही टाइम पे पता चल जाए तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, आप इससे ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पे 4 किस्म के बोनसेस चल रहे हैं। सबसे पहले रील बोनस, उसके बाद स्टार्स बोनस, फिर उसके बाद एंगेजमेंट बोनस, फिर उसके बाद फैंस सब्सक्रिप्शन बोनस। अब ये 4 किस्म के बोनसेस हैं जो कि फेसबुक दे रहा है। अब फेसबुक ने रील्स बोनस निकाला है। अब रील्स बोनस निकालने की वजह क्या थी, ये सारे बोनसेस की निकालने की वजह क्या थी। सबसे पहले हम ये वजह एक्सप्लेन कर लें, इस वजह को समझ लेंगे क्या वजह थी। अब फेसबुक के सामने सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म जो उसको सबसे ज्यादा तंग कर रहा था वो था टिकटॉक। अब फेसबुक की सारी ट्रैफिक आस्ता आस्ता मूव हो रही थी टिकटॉक के ऊपर, जो कि फेसबुक के लिए काफी ज्यादा लॉस में आ रहा था फेसबुक, और काफी ज्यादा मसला फेसबुक के लिए पेश आ रहा था, जिसकी वजह से फेसबुक ने लॉन्च किया रील्स। अब रील्स में फेसबुक क्या कहता है कि जो वीडियोस आप टिकटॉक के ऊपर लगाते हो 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, 1 मिनट से कम वीडियोस जो भी है वो आप फेसबुक में रील्स के ऊपर लगा के पैसे कमाओ, और उसके ऊपर फेसबुक कहता है कि मैं बोनस दूंगा। ठीक है, वो टिकटॉक से compete करने के चक्कर में मार्क जुकरबर्ग ने $1 बिलियन का बजट अनाउंस किया कि मैं $1 बिलियन सबके अंदर बांट दूंगा। अब $1 बिलियन जब खर्च हो गया उसका, तो उसने रील्स को कंटिन्यू रखने के लिए $1 बिलियन और ऐड कर दिया, जो कि अब $2 बिलियन है, और $2 बिलियन से आप भी फायदा उठा सकते हो, आप भी कमा सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले अगर रील्स बोनस की बात करें तो पहले हमारे पास चलता था $35,000 वाला बोनस, जिसको हम लिखेंगे पास्ट में, और अब जो हमारा चलता है एक्टिव बोनस, जो एक्टिव है वो $1,200 वाला। अब $35,000 जब उसने रील बोनस निकाला तो उसने यूएस के अंदर जितने भी पेजेस थे सबके अंदर उसने कहा कि आप रील्स लगाओ, रील्स के ऊपर 50 मिलियन व्यूज लो। 35 मिलियन के ऊपर हमें 50 मिलियन व्यूज लेने पड़ते थे, और $35,000 का बोनस मिलता था। $35,000 लोगों ने एक एक पेज बनाया, 2 पेज बनाया, जिसने 3 4 पेज बना के 35,000 पूरा किया, वो आज अपने आप को सेठ मानता है। वो मतलब वो जेन्युइन सेठ है कि वो आप कह लो कि आप पाकिस्तानी, बांग्लादेश या इंडियन मिलियनियर इस टाइम बना हुआ है, जिसने 3 4 5 पेजेस उस टाइम रील्स के निकाल दिए थे, जबकि $35,000 वाला उसने लॉन्च किया था। लेकिन अब आगे फेसबुक ने $1,200 वाला रील बोनस कर दिया। अब $1,200 वाले रील बोनस से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करते हैं। इसके लिए हमारे पास 3.5 मिलियन व्यूज चाहिए। $1,200 वाला बोनस जो आजकल चल रहा है, उसमें अगर हम 3.5 मिलियन व्यूज लेते हैं तो हमारे $1,200 कंप्लीट हो जाते हैं, और $1,200 का बोनस में दे जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्टार बोनस। अब स्टार बोनस क्या होता है कि फेसबुक के ऊपर स्टार्स चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा लाइव है, अब लाइव अगर आप उसको गिफ्ट कोई भेजना चाहते हो तो फेसबुक में गिफ्ट की नजर में स्टार्स है, आप उसको स्टार्स भेजते हो। अब फेसबुक ने यहाँ पे स्टार्स बोनस में लिमिट रखी हुई है कि अगर मैं एक क्रिएटर हूँ और मैं $750 के स्टार्स रिसीव करता हूँ तो फेसबुक मुझे उसका $1,500 देगा, मतलब कि डबल। तो स्टार बोनसेस में वो पैसे को डबल कर देता है। उसके बाद हमारे पास आता है एंगेजमेंट बोनस। एंगेजमेंट बोनसेस में आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर भी अगर आपके पेज के ऊपर आ रहा है तो उसके ऊपर भी आपको बोनस मिलता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैन सब्सक्रिप्शन बोनस। फैन सब्सक्रिप्शन बोनस को समझने के लिए एक कम्युनिटी अगर किसी बंदे की है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वकार ज़का है, वकार ज़का ने अपनी प्राइवेट कम्युनिटी बनाई हुई है जिसको फैन सब्सक्रिप्शन कहते हैं। वो लोगों को कहता है कि मेरे पेज को जाके सब्सक्राइब करो, मेरे ग्रुप के अंदर आ जाओ, और वहां से आप जो भी एक्टिव मेरे मेंबरशिप से आप जो भी हैं वो सारी चीजें मुझसे लो।
अब फैन सब्सक्रिप्शन बोनस में एक सब्सक्राइबर का फेसबुक $5, $10, $20 देता रहा। और इन सारी चीजों को समझने के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा RDP के अंदर, ताकि आपको मैं ये सारी चीजें लाइव दिखा सकूं कि लाइव कैसी ये चीजें होती हैं और ये कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। सर अगर हमारी अमेरिका में LLC है तो हम इससे फायदा ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा फायदा इससे ले सकते हो। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये बोनसेस में हमारे पास ये फेसबुक सबसे पहले शो कर रहा है रील बोनस। अब रील बोनस ये $35,000 वाला है, ठीक है। आपके पास्ट का भी रील बोनस है जिसमें $35,000 हमारे पास मैक्सिमम बोनस था। हमने 37 मिलियन व्यूज इसके ऊपर लिए। 37 मिलियन व्यूज लेने के बाद हमारे पास बोनस बन गया $28,112। $28,112 हमें फेसबुक ने बोनस दे दिया। उसके बाद नीचे हमारे पास दूसरा रील बोनस पड़ा हुआ है जो दूसरे पेज के ऊपर है। इसके ऊपर भी मैक्सिमम बोनस 35,000 का था। यहाँ पे भी हमने 24,000 पूरा किया, हमें 24,000 मिल गया और इसके ऊपर हमने 31 मिलियन व्यूज किए। तो ये तो हमें समझ में आ गई कि रील्स लगाएंगे, रील्स को शेयर करेंगे, रील्स के ऊपर व्यूज आएंगे तो हमारे बोनसेस के प्लेस बढ़ेंगे, और बोनसेस के प्लेस बढ़ेंगे तो हमें व्यूज के हिसाब से पैसे मिलेंगे। इसके अंदर बाद में डिटेल में जाता हूं, उससे पहले एंगेजमेंट देख लेता हूं। एंगेजमेंट में फेसबुक कहता है कि अर्न बोनसेस फॉर रिएक्शंस, शेयर्स एंड कमेंट्स ऑन योर पोस्ट, क्रिएट न्यू पोस्ट फॉर अ चांस टू अर्न मोर। अब एंगेजमेंट बोनस मिलता बहुत कम पेजेस को है, लेकिन एंगेजमेंट बोनस की सबसे अच्छी बात यह है कि इस बोनस के अंदर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे $1 लाख बना लो, चाहे $2 लाख बना लो, चाहे जितने मर्जी पैसे बना लो, अगर ये आपके पेज के ऊपर आ जाए। लेकिन ये लॉटरी वाला हिसाब है कि किसी किसी पेज को मिलता है और जिसको मिलता है उसकी एक किस्म की लॉटरी निकल आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगेजमेंट बोनस भी है, और उसके बाद एंगेजमेंट बोनस भी ले लेने का तरीका हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है स्टार्स डबल बोनस। जैसे हमने पहले बात की कि योर स्टार्स अर्निंग विल बी डबल्ड अप टू $750, कि अगर आपको $750 आते हैं, अगर आपको कोई $750 स्टार्स में भेजता है तो आपको वो डबल होके 1500 मिल जाएंगे, ठीक है। वो डबल हो गए तो स्टार्स डबल में हमारे पास अगर $750 के स्टार्स के भेजता है तो वो हमारे डबल हो जाएंगे। उसके बाद फैन सब्सक्रिप्शन ग्रोथ बोनस है। अब ये हर पेज के हिसाब से डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्न $10 बोनस फॉर ईच न्यू सब्सक्राइबर। अब इस पेज के ऊपर $10 वाला मिला हुआ है, यहाँ पे अर्न $20, इस पेज के ऊपर $20 वाला मिला हुआ है, और यहाँ पे अर्न $5, इस पेज के ऊपर $5 वाला मिला हुआ है। अब यहाँ पे $5 वाला भी मिलता है, ये $10 वाला भी मिलता है, ये $20 वाला भी मिलता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने सब्सक्रिप्शन की प्राइस क्या रखी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वकार का उसकी सब्सक्रिप्शन की प्राइस ₹1250। अगर ₹1250 तो वो $20 वाली कैटेगरी में फॉल करता है। अब मिनिमम जो आप सब्सक्रिप्शन की प्राइस रख सकते हो वो ₹120। अगर ₹120 आपने प्राइस रखी है तो यहाँ पे आप $5 के ऊपर आ सकते हो, और अगर उससे ज्यादा आपने कोई 600 रखी हुई है तो आप $10 वाली में फॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे जब ये बोनसेस फेसबुक ने लॉन्च किए तो इन बोनसेस के ऊपर अरबों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुई। इन्वेस्टमेंट से मुराद, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्न $20 फॉर ईच न्यू सब्सक्राइबर। अब फेसबुक ने ये लगाया है और यहाँ पे प्राइस मैंने रखी है 1250। अब ये $20 से 10,000 पूरे करने के लिए मुझे 500 सब्सक्राइबर चाहिए। अब 500 सब्सक्राइबर लेने के लिए लोगों ने क्या किया कि सड़क पे निकल गए, अपने जानने वाले कोई भी थे, अपने दोस्त यार रिश्तेदार, सबको कहा कि ये लो पकड़ो ₹1250, मेरे पेज को सब्सक्राइब करो। अब इन रिजल्ट बाद में क्या होता था कि उनको वो ₹1250 भी मिलते थे, साथ में कि $10,000 का बोनस भी मिलता था। तो लोगों ने इस तरह बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की और इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने पैसे कमाए। लेकिन एट द एंड आगे फेसबुक ने पकड़ लिया कि ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं और इनको हमें पैसे ना दूं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बाद में डाल दिया था कि फ्रॉडलेंट मीन्स की वजह से यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होगी तो हम उसके पैसे नहीं देंगे। जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो मिल जाती है, लेकिन बोनस नहीं मिलता। अब ये हर चीज के स्टार्ट में लूप होल्स होते हैं, इसके भी स्टार्ट में लूप होल्स थे। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लोगों ने काम किया, लोगों ने ठीक ठाक पैसे कमाए। तो मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि आप मार्केट में एक्टिव रहो। मार्केट में एक्टिव रहने के क्या तरीके? सबसे पहला तो हमारा कम्युनिटी, चाहे कोई भी कम्युनिटी है, हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, हमारी फेसबुक की कम्युनिटी है, वहां पे अपडेट्स आती रहती हैं। दूसरा, मार्क जुकरबर्ग की अपनी प्रोफाइल, कोई भी नई चीज लॉन्च करता है, मेटावर्स लॉन्च करने लगा, VR ग्लासेस लॉन्च करने लगा, उसने अपनी पोस्ट प्रोफाइल और पोस्ट रखनी है। तो ये सारी चीजें अगर आपने फॉलो की हुई हैं तो आपको पता होता है कि इस टाइम पे फेसबुक में क्या चल रहा है, और अगर कोई अच्छी
अपॉर्चुनिटी है तो आप उससे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं रील्स बोनस के बारे में कि रील्स बोनस कैसे लेते हैं और रील्स बोनस को लेने के क्या क्या तरीके हैं। सर किसी की भी रील्स लगा सकते हैं? क्या हुआ? सबसे पहले हमारे पास है यूएसए सर आरडीपी। मैं पूछ अच्छा, तो यूएसए में सिर्फ रील बोनस है, ये आप पहले समझ लें कि अगर आप यूएसए में आपका सेटअप है सारा तो आपको तभी उसी केस में रील बोनस आएगा। फेसबुक ने कहा है कि हम रील बोनस रिसेंटली हम फ्यूचर में बहुत जल्द इंडिया में भी लेके आ रहे हैं, लेकिन जब इंडिया में आएगा वो हम तब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ यूएसए के अंदर हमारे पास ये चीजें हैं, तो अभी हम सबसे पहले यूएस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यूएसए की आरडीपी होनी चाहिए। आरडीपी आप सबको पता है कि आरडीपी क्या होती है। उसके बाद हमारे पास यूएसए का फेसबुक अकाउंट होना चाहिए कि उसी यूएसए की आरडीपी के अंदर हमने नया फेसबुक का अकाउंट बनाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आरडीपी खोलता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल ये आरडीपी है, इस आरडीपी को मैंने खोला। अब इस आरडीपी की पहले हम लोकेशन देखते हैं कि लोकेशन क्या है। लोकेशन देखने के बाद फिर हम देखते हैं कि इस आरडीपी में हम नया अकाउंट बना के कैसे हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ माय लोकेशन। तो यूएस की जो भी आरडीपी होगी उस सब की लोकेशन आपकी अमेरिका की आएगी। तो यहाँ पे ये मुझे अमेरिका की लोकेशन शो कर रहा है कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ। ठीक है, अब अमेरिका की आईपी आ गई तो इसका मतलब अब रील बोनस में लेना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब मैं रील बोनस ले सकता हूँ। ठीक है, तो यूएसए की आरडीपी के अंदर आपने यूएसए के अंदर नया फेसबुक अकाउंट बनाया। उसके बाद यहाँ पे अगली चीज आपको चाहिए SSN, इसको कहते हैं सोशल नंबर। और अगर आपके पास यूएसए में और अगर आपके पास यूएसए कंपनी है तो कंपनीज को मिलता है EIN, आपको वो नंबर चाहिए होगा। अब पहली चीज हमारे पास यूएसए की आरडीपी, दूसरी चीज हमारे पास यूएसए का फेसबुक अकाउंट, तीसरी चीज हमारे पास आ गई SSN, चौथी चीज हमारे पास आ गई 30 days ओल्ड पेजेस। यूएसए अकाउंट। अब यूएसए के अकाउंट के अंदर हमारे पास अगली चीज आ गई कि 30 days ओल्ड पेजेस हमारे पास उस यूएसए के अकाउंट के अंदर होने चाहिए। उसके बाद उससे अगली चीज हमारे पास आ गई ट्रांसफर वाइज या यूएसए बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हम अगर के चीज को देखें तो सबसे पहले यूएसए की आरडीपी, आपके सारा क्राइटेरिया है हमारा रील्स का कि अगर हम रील बोनस अपने पेज के ऊपर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने यूएसए आरडीपी बना ली। यूएसए आरडीपी बनाने के बाद उसके अंदर नया फेसबुक अकाउंट बना लिया। अकाउंट के अंदर हमने 30 days ओल्ड पेजेस डाल दिए, वो चाहे आप 10 डालो, 20 डालो, 50 डालो, 100 डालो, आपकी अपनी मर्जी है। आपने वो पेजेस डाल दिए। उसके बाद आपने हर पेज के ऊपर एक रील अपलोड की और उसकी थोड़ी सी शेयरिंग दी। अब याद रहे ये रील जो होगी, जो पहली आप अपलोड करोगे वो कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए, वो आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, फिर ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो कि फेसबुक पे पहले कभी नहीं लगा। अब ऐसा कंटेंट कौन सा होता है जो फेसबुक पे पहले कभी नहीं लगा? अब यहाँ पे रील्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपके इंडियन शोज हैं या फिर आपके WWE हैं, आपके फुटबॉल मैचेस हैं, आपके क्रिकेट मैचेस हैं, आपके रेसलिंग के मैचेस हैं। अब मैच पूरा 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे का होता है। 5 घंटे के मैच में से आप 15 सेकंड क्लिप निकालोगे तो फेसबुक के लिए एक नई चीज है। अगर आप यूएसए में जाके लगाते हो फिर वो आप काफी ज्यादा आसान हो जाता है। मैं आपको एडिटर में जाके रील्स की एडिटिंग भी थोड़ी समझा दूं कि रील्स की एडिटिंग कैसे करनी है और कैसी एडिटिंग करके आपने वीडियोस लगानी है। और यहाँ पे भी आपकी रिटेंशन बड़ी मैटर करती है। अब यहाँ पे भी आपकी रिटेंशन बड़ी मैटर करेगी कि अगर आपकी रिटेंशन अच्छी है, अगर आपने इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाया है, इंटरेस्टिंग कंटेंट से मुराद
कि कोई ऐसा कंटेंट जिसके ऊपर रिटेंशन ड्रॉप नहीं हो रही, मैं स्क्रॉलिंग करते हुए बीच में आया हूँ, रील्स मैंने खोल लिया, मैं उसको देख रहा हूँ, अब जब तक वो रील खत्म नहीं होगी तब तक मैं अगर उसको देख रहा हूँ तो उसकी रिटेंशन अच्छी है, रिटेंशन अच्छी है तो फेसबुक उसको रिकमेंडेशन में डाल देगा, रिकमेंडेशन में डाल देगा तो वायरल हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी वीडियो है, फॉर एग्जाम्पल एक ये मैच है जो कि, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं मैच में देखता हूँ तो कौन सी ऐसी काम की चीज है अब मैं आपको एग्जाम्पल मैच की दे रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट जो है वो लगा सकते हो, कोई भी ऐसा क्लिप जिसके अंदर, अच्छा अपलोड हम यूएसए से करें, शेयरिंग चाहे इंडिया में करें, इंडिया का कंटेंट हो, हाँ शेयरिंग चाहे जहाँ से मर्जी करें वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ये वाला सीन मिल जाता है, कोई सर भी इसकी शेयरिंग भी पेड वाली शेयरिंग होती है? इसकी भी पेड वाली शेयरिंग होगी, तभी हम जो है वो 3.5 मिलियन व्यूज का अपना क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक हमारे पास जिसको हम निकाल लेते हैं और निकाल के हम फ्रेम, अब फ्रेम के अंदर चेंज प्रोडक्ट एक्सपेक्ट रेशियो में दिया, उसके बाद यहाँ पे आके हमने इसको सर आवाज कट रही है आपकी, खींच दिया कि वो पूरे हमारे स्क्रीन के अंदर फिट हो। सर आवाज नहीं आ हेलो रही है। अब आवाज ठीक आ रही है? दोबारा रिपीट कर दे। जी जी अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही। जी जी आ रही फिर है। आवाज अब फ्रीज हो जाती है। यहाँ पे हमने यहाँ पे फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, जो कि हम यहाँ पे हम जाके चेंज प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट रेशियो में गए और यहाँ पे हमारे पास 9:16 हमने पोर्ट्रेट का फ्रेम सिलेक्ट किया और वहां पे सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये रील है, रील को चला के देखते हैं तो ये हमारी इस तरह की बनती है। और यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई इस तरह का इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसको ऑडियंस ड्रॉप नहीं कर रही तो उस केस में आपकी रील काफी ज्यादा वायरल हो सकती है। ठीक है, तो रील की एडिटिंग कोई इतनी हाई फाई नहीं है, कोई इतनी आपको क्लासिकल एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे तो आपका ठीक ठाक काम चल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापस उधर चल जाते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यूएसए की आरडीपी के अंदर हमने नया फेसबुक अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद अब हमें चाहिए सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर आप परचेज करोगे, आपको सस्ता मिल जाता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर देके अपना नया पेआउट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल SSNDO आप बोलते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है कि आप इस वेबसाइट से सोशल सिक्योरिटी नंबर परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब आप इधर लॉगिन करोगे, कुछ भी करोगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा और आपको कुछ इस तरह का डाटा मिलेगा जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अब डाटा कुछ इस तरह का होगा। डाटा में फॉर एग्जाम्पल ये पहला बंदा है, आप फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उस बंदे का एड्रेस है, फिर उसकी सिटी है, फिर उसका स्टेट है, फिर उसका जिप कोड है, फिर वो रेंट का है, उसका घर अपना है, फिर उसका ईमेल एड्रेस है, फिर उसका टेलीफोन नंबर है, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ है, फिर उसका SSN है, फिर उसका लाइसेंस नंबर है, फिर उसका स्टेट नंबर है, फिर उसका एम्प्लॉयर डिटेल्स है, फिर उसकी जॉब टाइटल है, फिर उसका इनकम सोर्स है, फिर उसका रिमोट एड्रेस है और फिर उसका जेंडर है। तो ये सारी डिटेल जब आपको मिल जाती है तो फिर आपके लिए यूएस का टैक्स वेरीफाइड पे आउट आपके लिए बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और जब आप ये पे आउट बनाते हो तो आपके पैसे ना होल्ड पे जाते हैं ना फंसते हैं और आपको ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। तो डाटा परचेज करने के लिए बड़ा सस्ता डाटा होता है और ये आप किसी, अगर आपका कोई कॉल सेंटर वाला जानने वाला है जो कि यूएस कॉल सेंटर रन कर रहा है तो ये डाटा उनके पास भी होता है और डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी होता है। आप ये डाटा वहां से भी लेके अपना फेसबुक का पे आउट बना सकते हैं। ठीक है, तो SSN हो गया। उसके बाद हमारे पास 30 डेज ओल्ड पेजेस, जैसे हमने पहले बात की कि 30 डेज ओल्ड पेजेस को हम अपने यूएसए आरडीपी में लेके जाएंगे। आरडीपी में लेके जाने के बाद वहां से हम अपना पाकिस्तानी अकाउंट, जी क्या कहा सर? मेरे पास, मैंने कहा SSN भी है, उस पर बैंक कौन सा बनाना पड़ेगा हमें? नहीं, बैंक अकाउंट और SSN का नेम अगर मैच नहीं भी कर रहा तो हमारे लिए मैटर नहीं करता।
अब हम बैंक अकाउंट बात हमें कर पे आउट सकते हैं बनाना कौन सा है? ये एसएसएन से पे आउट क्या? सेम क्वेश्चन। एसएसएन से पे आउट ऐसे बनाना है कि जब आप रील को गेट स्टार्टेड करोगे, जैसे हमने उस दिन पे आउट बनाया था, तो रील्स का पे आउट जब हम गेट स्टार्टेड करेंगे तो पे आउट के अंदर सबसे पहले कंट्री हमने यूएस की देनी है। उसके बाद जो जिस बंदे की एसएसएन की डिटेल है उसका हमने नाम लिखना है, उसका फोन नंबर लिखना है, उसका ईमेल एड्रेस लिखना है और एसएसएन की जगह पे उसका एसएसएन देके हमने पे आउट बना देना है। आगे बैंक अकाउंट हम जिस मर्जी का लगाए वो मैटर नहीं करता। मतलब मेरा एक thank you. क्वेश्चन था जे 30 डेज ओल्ड पेज को कौन सी कंट्री का होना चाहिए? क्या क्वेश्चन नहीं है? 30 डेज ओल्ड पेज कौन सी कंट्री का होना चाहिए? सर 30 डे ओल्ड पेज कौन सी कंट्री का होना चाहिए? कौन सी गारंटी का 30 डेज ओल्ड पेज किसी भी कंट्री का हो, लेकिन उसको आपने यूएसए में शिफ्ट करके दूसरे कंट्रीज की आईडीज रिमूव कर देनी है। उस कंट्री के अंदर सिर्फ यूएस की आईडीज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 30 डेज ओल्ड पेजेस आ गए। उसके अंदर हमने हर 30 डे ओल्ड पेज के अंदर हमने एक एक रील अपलोड करनी है और उसकी थोड़ी सी शेयरिंग करके हमने 1000 व्यूज पूरे करनी है। हमारे 1000 व्यूज पूरे हो जाएंगे तो हम बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और बोनस हमारे पेज के ऊपर आ जाएगा। आजकल बोनस पेज की जो प्राइस है वो $1200 वाले बोनस पेज आपको 4000, 5000, 6000 पे पाकिस्तानी रुपीज का मिल जाता है। 2000 INR, 1000 व्यूज का या 1 लाख व्यूज? जी वही 1 लाख है ना, 1000 नहीं है। तो यहाँ पे हमें अगर हम डॉलर से बात करें तो हमें तकरीबन $30 के अंदर $1200 वाला बोनस का पेज मिल जाता है। अगर मार्केट से परचेज करना चाहो तो फिर आप मार्केट से कर सकते हो। उसके बाद आगे हमारे पास 2 बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं। हम ट्रांसफर वाइज भी यूज कर सकते हैं, हम यूएसए का बैंक अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। मैं ट्रांसफर वाइज अगर आपको खोल के दिखाऊं तो ट्रांसफर वाइज के अंदर भी हमें यूएसए का बैंक अकाउंट मिलता है जिसको हम यूज करके पेमेंट्स मंगवा सकते हैं। सर जो ट्रांसफर वाइज का जो अकाउंट बनाना है वो यूएसए की आईडी पे बनाना है या पाकिस्तान की ट्रांसफर वाइज आईडी? का बैंक अकाउंट आप इंडिया से भी बैठ के बना सकते हो, पाकिस्तान से भी बैठ के बना सकते हो, जहां से मर्जी। और आपने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जहां के भी हैं आपने बैंक की डिटेल दी, ये लीगली बनता है। यहाँ पे आप मैनेज के ऊपर जाते हो, मैनेज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स मिलती है। अकाउंट डिफरेंट कंट्रीज के बैंक्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज करके पैसे मंगवा सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यूएस डॉलर मंगवाने हैं, हम यूएस डॉलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इनसाइड द यूएस का हमारे पास बैंक अकाउंट आ जाता है जो कि मोहम्मद हमाद यानी के नाम पे है। उसका राउटिंग नंबर ये है, उसका अकाउंट नंबर ये है, उसका बैंक का एड्रेस ये है। ये सारी चीजें हम दे के अपना ट्रांसफर वाइज का बैंक अकाउंट लगा के अपने पैसे इस ट्रांसफर वाइज के बैंक अकाउंट में भी मंगवा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि रील्स के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें इनसाइड द यूएस लगाना है, क्योंकि रील्स सिर्फ यूएसए में है और रील्स की पेमेंट यूएसए के अंदर से आती है। लेकिन जब हम एड ब्रेक के ऊपर काम कर रहे हैं, हम इंस्ट्रीमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर हम आउटसाइड द यूएस वाला बैंक अकाउंट यूज करेंगे। क्योंकि आउटसाइड द यूएस आप सभी को पता है कि फेसबुक की पेमेंट आइलैंड से आती है। जो हम एड ब्रेक इंस्ट्रीमेंट्स के ऊपर काम करते हैं वो आइलैंड से आती है पेमेंट। सर ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आउटसाइड द यूएस यूज करेंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर काम करें तो हम इनसाइड द यूएस यूज करेंगे। अच्छा सर, ये आउटसाइड यूएस की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सामने आपने जो शो की है, ये हमने उस पे लगानी है, अपना पेज पे लगानी है, फेसबुक पेज पे जब हम अप्लाई करते हैं? आपने अप्लाई पेपाल से करना है। पेपाल से जब अप्रूव हो जाए तब आपके ट्रांसफर लगाओ। मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ क्योंकि ट्रांसफर डिजिटल बैंक है और इसकी अप्रूवल रेशो इतनी अच्छी नहीं है जितनी पेपाल की। तो आप पेपाल बना लो, उससे आप अपना पेज अप्रूव करवा लो। जब अप्रूव हो जाए उसके बाद जाके, जैसे हमने पे आउट्स की क्लास में बैंक चेंज किया था, वैसे आप जाके बैंक चेंज कर लो, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें चाहिए यूएस में अपने बोनस लेने के लिए। अब ये सारी चीजें आपको करने के बाद हफ्ते 2 हफ्ते में फेसबुक क्या देता है कि आपके पेज के ऊपर रील बुक बोनस आ गया। अब आप इसको गेट स्टार्टेड करके इसके अंदर पे आउट कर दो। अब पे आउट के अंदर आप वो सारी डिटेल्स देते हो जो हमने पहले बात की, एसएसएन वगैरह, वो देने के बाद आगे आप बैंक अकाउंट देते हो। बैंक अकाउंट देने के बाद आपका बोनस स्टार्ट हो जाता है। बोनस स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप अपने पेज के ऊपर रील्स लगाते हो, रील्स की शेयरिंग देते हो, और शेयरिंग जब देते हो तो आपकी सारी चीजें, आपको व्यूज मिलना शुरू हो जाते हैं और आपके पैसे बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारा सारा रील्स बोनस कि हम ऐसे करके रील्स बोनस से पैसे कमा सकते हैं। और यही सारे तरीके हैं जिनके ऊपर लोग काम करके पैसे कमा रहे हैं। और ये सारी आपको जी
शेयरिंग क्लोन आईडी से दे सकते हैं। शेयरिंग हमने सेट वही यूज करने जो हमने पहले बनाए हैं, जो हमने अपनी एड ब्रेक पे काम करने के लिए बनाए, अगर बाकी चीजों पे काम करने के लिए जो सेट बनाए वही सेट हमने यूज करने, और उन्हीं सेट को यूज करके हमने इसके ऊपर शेयरिंग देनी है। सर अपलोडिंग जस्ट यूएसए की आईडी से देनी है और शेयरिंग बेशक किसी भी आईपी से दे दें, कोई इशू नहीं है। हाँ, अपलोडिंग यूएसए की आईडी से और शेयरिंग किसी भी आईडी से। उसके बाद सेम ऐसे ही एंगेजमेंट बोनस, स्टार्स बोनस, जब आपका पेज स्टार्स अप्रूव होता तो खुद ब खुद आ जाता है, और फैन सब्सक्रिप्शन बोनस अब नहीं आ रहा, पहले आता था। और एंगेजमेंट बोनस तब आता है जब आप अपने पेज के ऊपर फोटोज लगाते हो, वीडियोस लगाते हो, सब कुछ लगाते हो और आपको लाइक्स, कमेंट, शेयर्स आते हैं। ठीक है, अच्छा तो हमारा ये सेशन जो हमारी रील्स की क्लास होती है वो काफी शॉर्ट होती है, और क्योंकि रील्स इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर हम घंटे 2 घंटे की क्लास करें। अब ये रील्स की क्लास होती है। इसके बाद हमारे पास इस क्लास के अंदर हमारा जो पिछली क्लासेस में कोई मसला, जो मसला जो बंदा जिस मसले के अंदर फंस रहा है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास फेसबुक की आखिरी क्लास रह जाएगी अगली, जिसके अंदर हम अपने ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम करेंगे, एसेट मेकिंग के ऊपर काम करेंगे और लाइसेंस वीडियोस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हमने अपना पिछला पूरा कोर्स जो भी किया, मैं यहाँ पे उसकी डिटेल खोल लेता हूँ। हमारे पे एक क्वेश्चन था। हमने पिछला जो भी कोर्स किया जिसमें क्लास 1 में हमारे पास इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम फेसबुक या ओरिजिनल नॉन ओरिजिनल कंटेंट, हमने पेज बनाया, हमने क्रिएटर स्टूडियो के एक्सपेरिमेंट्स देखे, हमने रिकमेंडेशन फॉर्मूला देखा, जीपीएम मार्किंग देखा, पेज मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया देखा, फिर हम कंटेंट क्रिएशन में गए, प्रीमियम कंटेंट देखा, इंडियन कंटेंट देखा, चाइनीज कंटेंट देखा, फिर उसकी एडिटिंग देखी, मेंटेनेंस 1 मिनट व्यू देखा, फिर शेयरिंग देखी, मेकिंग शेयरिंग सेटअप, रिकमेंडेशन और मोबाइल फोन के अंदर, फिर कंप्लीटिंग वॉच टाइम, फॉलोअर्स, एक्टिविटीज की आपकी 2 क्लासेस भी थी, एक आबिद ने ली थी और एक मैम ने ली थी। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू आरडीपी अप्लाइंग पेज फॉर मोनेटाइजेशन, ये मैंने किया। उसके बाद वॉल्यूशंस की भी हमारी क्लास होगी, पेआउट्स की भी होगी है, इंटरनेशनल बैंक हमने देख लिया कि 22 का बना सकते हैं ट्रांसफर। उसके बाद आज हमारी रील्स की भी क्लास होगी। उसके बाद हमारे पास फेसबुक की आखिरी क्लास है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी थ्रू ओरिजिनल कंटेंट, टाइप्स ऑफ कंटेंट, वीडियो कंटेंट और लाइसेंस वीडियोस की आती है। उसके बाद हमारे पास यूट्यूब का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज से पिछली जितनी भी क्लासेस में आपको कोई भी मसला आया है, भाई माइक को जरा ऑफ करिए। भाई मेरा एक क्वेश्चन था, ये रील के जो यूएस वाली अपन रील में काम करेंगे, इसके लिए बेस्ट कंटेंट कौन सा रहता है? रील्स के लिए बेस्ट कंटेंट आप कह लो, अगर आप इंडियन, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं और इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इंडियन कंटेंट को टारगेट करें, इंडियन कंटेंट में हमें रेंटेड ट्रैफिक मिल जाती है और इंडिया में 3.5 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना कोई मुश्किल चीज है। यहाँ पे दूसरे तीसरे दिन आके 3.5 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इंडियन कंटेंट से तो बट हम लोग तो इसको यूएस में कर रहे हैं ना, तो इंडियन कंटेंट डालेंगे तो दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि अपन इसको यूएस में नहीं, फेसबुक कंटेंट की बात नहीं करता। कंटेंट आप जो सा मर्जी लगाओ, कंटेंट आपका जहां मर्जी चले। आपने सिर्फ रील्स लगानी है, रील्स के बाद व्यूज लेके आपने बोनस पूरा करना है। तो आपने पेज में हेलो सर इसमें कोई टिकटॉक की वीडियोस भी लगा सकते हैं भाई, एक करके प्लीज। रील्स के बोनस के लिए पेज का क्राइटेरिया क्या है वो सॉरी दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। बोनस के लिए फेसबुक का क्राइटेरिया है कि पेज पहले नंबर पर 30 डेज ओल्ड होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपके किसी एक रील के ऊपर 1000 व्यूज आए हों, तो फेसबुक आपको खुद ही एक वीक के अंदर बोनस के लिए एलिजिबल कर देता है और आपको बोनस आपके पेज के ऊपर दे देता है। और पहले हमें पे आउट सेट करना है, उसके बाद हमें डाटा लिखी थी वो भाई, जो आपने 3.5 मिलियन रिक्वायरमेंट लिखी थी वो 3.5 मिलियन व्यूज की रिक्वायरमेंट $1200 करने के लिए है। अगर हमारे पास बोनस आ गया, हमने $1200 कमाने हैं तो हम 3.5 मिलियन। हमारी मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस्मान का माइक बंद करे पहले, तो ये बहुत वो भी उस्मान भाई माइक ऑफ करो। माइक में फूंक मार रहे हैं सर। उस्मान भाई कर रहे हैं ऐसा। भाईजान मैं ऐसा नहीं कर रहा। जी अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। मैंने वाईकी से नंबर बाय की है और उस नंबर के ऊपर मैंने फेसबुक आईडी बनाई है, वो आरडीपी के अंदर, पर वो 1-2 दिन के बाद वो आईडी ब्लॉक हो गई है। आपने आरडीपी के अंदर बनाई है?
जी जी, आरडीपी के अंदर वो वाईकी के नंबर के ऊपर मैंने फेसबुक आरडीपी पैनल वाली है या फिर पता नहीं, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर वो मैंने बाई की थी पाकिस्तान एक लड़की ऑनलाइन बाई की है। ऑनलाइन बाई की थी तो एज्योर वाली आरडीपी होगी और इसकी आईपी एड्रेसेस जो है वो काफी ज्यादा स्पैम होते हैं। तो आप अगर आरडीपी बाय करनी भी है तो आप पाकिस्तानी लड़कों से बाय ना किया करें। जैसे फॉर एग्जांपल सदीम आरडीपी हम बोल लेते हैं। सर इसमें कौन सा पैकेज ठीक है? आरडीपी वाले कौन सा पैकेज लें, एडमिन वाला या सिंपल वाला? आप जो सब मर्जी इधर मैं अपना क्लाइंट एरिया खोल के आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी एक्टिव आरडीपी चल रही है और क्या क्या सीन पार्ट उसके अंदर। अब मेरे पास ये 4 आरडीपीज हैं जो कि एक्टिव हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मेरे पास ब्राउजर यूके की आरडीपी है, फिर यूएसए की है, फिर यूएसए की है, मतलब 2 यूएसए की, एक नेदरलैंड की और एक यूके की। और ये आरडीपीज ऐसी हैं जो कि रेजिडेंशियल आईपीज के ऊपर पड़ी हैं। रेजिडेंशियल आईपी से मुराद के इस बंदे ने जगह जगह पीसी रखवाए हुए हैं और वहां पे ये आरडीपीज पड़ी हुई है। और ये आरडीपीज के ऊपर जब आप नया अकाउंट बनाते तो सस्पेंड नहीं होता। और इसका प्राइस भी कोई इतना कोई खास हाई नहीं है कि आपने 1000 रुपए की आरडीपी ली होगी। इसकी अगर हम प्राइसेस देखें तो यहाँ पे इसकी प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम $4, मतलब $2 से स्टार्ट होती है और $10 अली ठीक हो। भाई प्लीज इनका माइक ऑफ करें ना उस्मान का। हेलो हमाद भाई। सर ये सदीम आरडीपी ये सही है, ये बेस्ट रहेगा। क्या कह रहे हैं सदीम? मैंने कहा सर ये सदीम आरडीपी ये सही रहेगा, ये बेस्ट है, फिर ये बाय कर ले। हाँ ये बाय करें और ये इसके अंदर आप जो भी नया अकाउंट बनाते हो वो अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। अच्छा सर, सदीम आरडीपी पे हम लोग अगर नया अकाउंट बनाते हैं तो उसको इमुलेटर में वेरीफाई कराना होता है लोकेशन को, या बस ठीक है बना के और आगे वेरीफाई करवाना होता है? उसके लिए भी आप सदीम से कहोगे मुझे इमुलेटर वाली आरडीपी दे दे, तो आपके लिए वो आसान हो जाता है काम। सर ये एसएसएन सेलर कोई है आप बता दें ट्रस्टेड? एसएसएन सेलर में आपको भेज दूंगा, आपके ग्रुप के अंदर नंबर उसका डाल दूंगा। सर ये इमुलेटर क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। इमुलेटर एक एंड्रॉइड इमुलेटर होता है जो कि जिसको कहते हैं ब्लू स्टैक। अब ब्लू स्टैक एक एंड्रॉइड इमुलेटर है, इतना लिखता हूं ब्लू स्टैक। भाई जैसा आपने कहा ये खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो इमुलेटर की समझ आ जाए कि इमुलेटर होता क्या है। इस तरह के आपके जो जो टॉपिक्स हैं वो आप इधर। अब ये फॉर एग्जांपल ब्लू स्टैक का मेरे पास इमुलेटर है। अब फेसबुक की एक शर्त है, फेसबुक की एक शर्त ये है कि अगर आपने अकाउंट अपना वेरीफाई करवाना है तो वो आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर लॉगिन करना है। अब हमारे पास मोबाइल फोन तो है नहीं, हमारे पास आरडीपी है। भाई हम मोबाइल फोन कैसे लेके आएंगे? मोबाइल फोन लेके आने के लिए हम ब्लू स्टैक इमुलेटर का यूज करते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फेसबुक की ऐप है, फेसबुक की ऐप में आपने आईडी लॉगिन कर देनी, आईडी लॉगिन होगी तो ये आपका इमुलेटर चल गया। अब ये फेसबुक की वो जो रिक्वायरमेंट थी कि आपने आप अपने मोबाइल फोन के अंदर आईडी लॉगिन करें, वो ये आपका इमुलेटर खत्म कर देता है। ये पूरा मोबाइल फोन है जो आपको आपकी आरडीपी के अंदर बन जाता है और इस मोबाइल फोन को आप यूज करके अपनी आईडी लॉगिन करते हो और यहाँ से आप अपनी लोकेशन वेरीफाई करवा लेते हो, अपना अकाउंट वेरीफाई करवा। सदीम आरडीपी का कौन सा प्लान में ये ब्लू स्टैक चलने वाली होती है? आरडीपी वाली कोड्स होते हैं या फिर कोई मेरे ख्याल में रैम शैम होती है जो आरडीपी प्रोवाइडर, आपने उससे पूछना है कि इसके अंदर ब्लू स्टैक चल सके। बिजली को बचाना उन्हें तो सारा यार बाकी लोग अपने आप म्यूट कर दो ना यार, आप लोग का आवाज से डिस्टर्ब हो रहा है। हम अरे उस्मान भाई म्यूट कर दो। ये अकाउंट लॉक तो नहीं हो जाता इसमें? अभी जैसे आपका अकाउंट एक लॉक हुआ है आरडीपी में। नहीं, वो अकाउंट हमारा लॉक हुआ था इसलिए हमने वो उसको खोला। अभी हम क्लास के बाद उसको करके स्टार्टिंग ये मेरा आरडीपी का लॉक हुआ है। भाई उस्मान भाई को म्यूट कर दो। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हम इन वॉइस के अंदर इनसाइड यूएसए का जो अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे? वाइस का आप अकाउंट बनाओगे तो आपका इनसाइड द यूएस का अकाउंट खुद ब खुद बन जाएगा, सिर्फ आपने वाइस का अकाउंट बनाना है। मुश्किल। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई।
पेड इस्लाम लेंगे। अहमद भाई मेरा यार एक क्वेश्चन है कि हम जो ट्रेनिंग वाले हैं हम वो मोनेटाइज पेज कहाँ से बाय करें और वो ग्रुप कहाँ से लेंगे, क्योंकि ग्रुप की कुछ समझ नहीं आ रही कि हमें ये दो चीजें प्रोवाइड तो करवाए ना, हम टीम बाय कर आपने लेंगे बनाई खुद ही। हुई है, आपकी आपकी भी टीम बनी हुई है 5 बंदों की। सर बनी हुई है, हमने 5 लोगों की बनाई हुई है, आपने तब कहा था ना कि चलो आप भी बना लो, हम आपको भी देंगे। चले वो मैं आपको कर दूंगा क्लियर, मैं आपको पेज का भी बता दूंगा। और भाई काइंडली वो ये बता जो दीजिए कि मशीनरी का हम प्रीमियम इसमें हमें कंटेंट होता जरा है इशू है। उसमें ग्रुप फ्री में मिल जाता है क्या? मैं ढूंढा, मेरे को बहुत कम फ्री ग्रुप्स मिला। उसका रेंट कहाँ से लेंगे, और वो मशीनरी कंटेंट का या WWE प्रीमियम कंटेंट? समझ नहीं आई, क्या सवाल पूछे? मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये जो अपना मशीनरी का कंटेंट है उसके प्रीमियम ग्रुप्स जो रेंटेड ग्रुप्स है वो कहाँ से मिलेंगे? फ्री ग्रुप्स इतने रेंटेड मिले नहीं नहीं मिलेगा मेरे को। आपको प्रीमियम के रेंटेड ग्रुप्स नहीं मिलेंगे, आपको फ्री ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स मिलेंगे। और आप कोशिश ये करो कि जो ऑटो अप्रूवल नहीं भी है उनके अंदर भी शेयरिंग करो। और गोरे का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मशीनरी का ग्रुप है और अगर मशीनरी के ग्रुप में आपने मशीनरी से रिलेटेड वीडियो शेयर की है वो अप्रूव करता है, तो आप तो भाई उनके अंदर इधर रिक्वेस्ट कर दो तो वो भी अप्रूव होती है। तो भाई जी अगर व्यू आ जाता है, मतलब अच्छा खासा डॉलर बनने लायक फ्री आ ग्रुप्स जाता में आ आ जाता जाता है। भाई जैसे जी आपने हम कहा ये प्रीवियस एक्सपीरियंस है इसमें। भाई जैसे भाईजान आपने कहा ये मैं कोई रील क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी हमाद भाई मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि मुझे सलमान कैनी साहब का जो है वो मेरा राब्ता करवा दें। मैंने भाई अभी सलमान कैनी साहब यहाँ पे आए हुए 1 हफ्ते से, मैंने आपको बताया भी था कि वो इधर हैं। वो जब जाएंगे, कल आपने यूट्यूब पे मेरा वो देखा भी होगा कि हमारा कल इवेंट था, वो सारे यहाँ पे हैं। वो जब जाएंगे उधर तब मैं आपका राब्ता करवा दूंगा। चलें जी, शुक्रिया। जी और हमाद भाई इसकी जी रिकॉर्डिंग हम मिल जाएगी, वीडियो की जूमिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? इस वीडियो की मिल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मिल जाएगी। मिल जाएगी। चलें भाई शुक्रिया। जी हमाद फिजिकल भाई फिजिकल हमाद भाई ज्वाइन मेरा करने के एक लिए क्राइटेरिया क्या है भाई भाई? एक फिजिकल एक ज्वाइन करके करने बात के लिए करो। क्राइटेरिया क्या है? और हनान से बात करें। क्या प्लीज सवाल फिजिकल कहते हैं, मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं? फिजिकल ज्वाइन करना है ना अब अगला 1 मंथ के फिजिकल लिए। फिजिकल ज्वाइन करना तो आप हनान भाई को मैसेज करें, हनान भाई आपको सारी डिटेल भेज देंगे, तो आप यहाँ पे आ जाए, कोई मसला नहीं। जी हमाद भाई मेरा एक सवाल था कि जो आरडीपी के अंदर जो फेसबुक आईडी लगी होती है उसका जो पेज है उसके ऊपर वीडियो कैसे अपलोड करनी है, ये आपने नहीं बताया कि कहाँ से उसको पहले वो एक सॉफ्टवेयर यूज होता था वो मेगा वगैरह शायद, मैंने वो नहीं, यूट्यूब यहाँ की पे वीडियो हम 2 देख। चीज यूज करते हैं, गूगल ड्राइव सही है। गूगल ड्राइव में वीडियो अपलोड करके यहाँ से लिंक कॉपी करते हैं, वहां पे जाके पेस्ट कर देते हैं। दूसरा हम यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल है, इसको मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, यहाँ से मैंने आरडीपी खोली। आरडीपी खोलने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी आरडीपी, यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आ गई है। भाई ये तो मेरा बहुत ये easy है। क्वेश्चन था, ये जो रील वाला है उसमें पूरे वीडियोस में मिला के 3.5 मिलियन व्यू होने चाहिए कि एक वीडियो में 3.5 मिलियन व्यू होने चाहिए? आपके टोटल सारी वीडियोस मिला के कंबाइन जितने व्यूज बनते हैं, जो क्राइटेरिया उस हिसाब से। ओके ओके। भाई आप अगर व्यूज 500 के या पेड 600 डॉलर बना प्रीमियम और पेज होता है ऐड हो वो जाए कैसे तो करें? वो पैसे रिसीव होते हैं या नहीं होते? वो भी रिसीव हो जाते हैं, जितने बना लोगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। भाई मैं पूछ रहा था WWE के फ्री क्वेश्चन ग्रुप्स था। मिलते हैं या उसके रेंटेड मिलेंगे? WWE के उसके भी रेंटेड मिलेंगे। जो टीम WWE के ऊपर काम करी होगी उसको WWE के रेंटेड ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास 9 दिन बाकी हैं। आप प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। आप शेयरिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, शेयरिंग के ऊपर प्रैक्टिस करो, कंटेंट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, कंटेंट के ऊपर प्रैक्टिस करो, ताकि नेक्स्ट मंथ जो चीजें हैं जिसके अंदर पेज है, ट्रैफिक है, वो आप जाया ना करो, उससे आप पैसे कमाओ। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम इंशाल्लाह बात करेंगे ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर, लाइसेंस वीडियोस के ऊपर, और फिर हमारा वो यूट्यूब वाला शुरू हो जाएगा। और हमारे 9 दिन के बाद ये हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। हमाद भाई अब हम ट्रेनिंग वालों के लिए क्या सजेस्ट करते हैं? ट्रेनिंग वालों के लिए आपके ग्रुप के अंदर में हमाद भाई ये क्वेश्चन था कि लाइव हमाद भाई स्ट्रीमिंग उधर कोई हम क्वेश्चन भी करते हैं जो ट्रेनिंग वाले हैं तो उधर कोई रिप्लाई नहीं करता यार, ना कोई हमें आंसर करता, हम बाद में किससे पूछेंगे? मैं ग्रुप में फिर 2 दिन एक्सपर्ट्स ऐड करवा देता हूं।
काइंडली उधर करवा दें यार, हम बाद में क्या करेंगे उसमें। अच्छा एक तो हाँ एक सवाल हनान पूछ भाई रहा है, है। मेरा क्वेश्चन का हमाद आंसर भाई दे दो। एक क्लास चीज ये खत्म है कर कि दो। एक फेसबुक ग्रुप आप बना लीजिए जिसके अंदर सारी कम्युनिटी ऐड हो, क्योंकि आपके बहुत सारे फेक ग्रुप्स बने हुए हैं। कोई ऐसा ग्रुप जो हमें लिंक ठीक सेंड है। करें तो हम सब ज्वाइन करें। क्लोज ग्रुप बना लें उसे, चाहे सिर्फ दूसरा इसी सेशन का बना लें जिसमें सारे आपके दूसरी ट्रेनिंग फिजिकल वाले भी दूसरा हों। हमाद भाई ठीक एक हो और गया, चीज इसी का बना ले। एक और चीज है कि ये जितने लड़के यहाँ सीख रहे हैं ना, इनका आप मतलब कोई टेस्ट लें इनका, ताकि आप ये एक टीम भी बना सके ना। क्योंकि अभी तो एक रफली काम चल रहा है कि ऊपर से कुछ लोगों को गुजर रहा है। आज भी मुझे एक लड़के ने कांटेक्ट किया, उसे ग्रुप का था, उसे समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने उसको समझाया है। तो कोई ऐसा हो कि मतलब होमवर्क वगैरह हमारा चेक किया जाए और हमारी एक्टिविटीज जो है ना उसको देखा जाए। चले इसके ऊपर भी ना अभी मैं टीम से डिस्कस करता हूँ, उसके बाद ये चीज भी ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मान भाई मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। सर मेरा हमारा ये राणा भाई के साथ Excuse me, Q&A sir. होगा क्रिकेट वाले। सर मेरा क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन ये राणा है कि भाई हम के साथ क्रिकेट के हमारा ऊपर कब काम Q&A कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक उसमें सेटिंग करनी पड़ेगी लाइव करने के लिए? क्योंकि मैंने अब तक जितनी दफा मैचेस लगाए हैं उन पे स्ट्राइक पड़ जाती है। अब जैसे फ्यूचर में एशियन कप आ रहा है तो उसके हवाले से आपसे पूछ रही थी कि खास सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। समझ नहीं आई बिल्कुल भी, दोबारा हेलो लाइव सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मैच को लाइव करती हूँ तो वो मुझे फौरन से स्ट्राइक पड़ जाती है विद इन हाफ आवर। तो कोई खास स्पेसिफिक किस्म की इसके ऊपर सेटिंग लगानी पड़ती है हमें स्ट्राइक से बचने के लिए? स्ट्राइक से बचने के लिए इवन वही कि जो हम आपने फेसबुक से उठा के ही फेसबुक पे लगा रहे हैं जैसे आपने बताया था। फेसबुक से उठा के फेसबुक पे लगा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास क्रिकेट जो है वो आबिद करता है। तो मैं आबिद से कहूंगा आपका जो सवाल है वो ग्रुप के अंदर आप इस सवाल का जवाब दे दे कि स्ट्राइक क्यों पड़ रही है। ठीक है, सर तो आबिद साहब ने ये कहा था कि जो कंट्रीज है ना स्पेसिफिक वो ब्लॉक हमारा करनी मेरा है, क्वेश्चन है। कंट्री ब्लॉक करे, देन उसके बाद ये होगा कि वो स्ट्राइक नहीं आपको आती। जी ठीक हो गया। मतलब मेरा रील्स का क्वेश्चन था एक। जी भाई, आपने रील्स के लिए एक पेज भी क्या बताया, वो थोड़ा समझाए कि क्या पूछा भाई? रील्स का पेज क्या है? रील्स का पेज क्या है? पेज रील्स का पेज ग्रुप का शेयरिंग। प्राइस के हम बात कर रहे हैं सर, प्राइस रील्स का प्राइस, रील पेज वाला प्राइस। पेड प्राइसेस क्या है इसके? अगर किसी से व्यूज। अच्छा, प्राइस रील्स पेज का प्राइस है $30 में आपको बोनस वाला पेज मिल जाता है। अभी यहाँ पे जो बांग्लादेशी हमारे भाई हैं उनके बीच में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है कि उनकी बात हमें समझ नहीं आती, हमारी बात उनको समझ नहीं आती। तो हमने वो मारूफ को ऐड किया था बांग्लादेशी भाई वो लिफ्ट हो गया, टीम 2 से लिफ्ट हो गया। मैं किसी और को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है भाई। भाई मेरा ये क्वेश्चन था कि ये हमारा राणा भाई के साथ कब Q&A होगा क्रिकेट वाले कुछ क्वेश्चंस के लिए, मैच वाले लाइव के लिए? मैं ये बोल रहा हूँ हमारा राणा भाई के साथ अरे भाई एक मिनट हो जाओ यार, एक मिनट भाई एक फेवर दे दे भाई इनको म्यूट भाई, मार एक फेवर दे दे। लड़ाई कर रहे हो उस्मान जी को ब्लॉक उस्मान भाई। भाई मेरा ये क्वेश्चन था कि ये हमारा राणा जी के साथ कब एक Q&A होगा? हमारे को मैच लाइव करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, जैसे भाई खुला में कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कर रहे हो? सर उस्मान भाई को बंद करें ना। भाई माइक ऑफ करिए। उस्मान भाई अपना माइक बंद करें प्लीज। भाई मेरा क्वेश्चन था। हम भाई एक मिनट मेरे को पूछ लेने दीजिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग को जो लाइव हम लोग मैच कर रहे हैं उसमें कुछ मतलब स्ट्राइक आ जाती है, तो उसके लिए हमारा राणा भाई के साथ कब एक Q&A होगा? क्योंकि मैंने जब ग्रुप में पूछा था तो हनान भाई ने बोला था कि अभी हो जाएगा जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, लेकिन आज के नाम से, लेकिन हुआ नहीं वो। यार उस्मान भाई आपका माइक बहुत तंग कर रहा है भाई, कर दिए कोई और आप म्यूट कर दे सर। फिर आ जाते हैं। उस्मान भाई जी मैं म्यूट कर रहा हूँ। म्यूट कर दे वीडियो भी ऑडियो भी। हमाद भाई मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने ग्रुप में पूछा था कि हमारा Q&A कब होगा राणा भाई के साथ? लाइव मैच करने में हमको कहीं दिक्कत आती है, तो हनान भाई ने बोला था आज के क्लास के नाम से होगा, लेकिन हुआ नहीं, तो वो कब होगा? वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर देंगे कि आपकी हनान के साथ बात हुई है। हनान भी नहीं है यहाँ पे, आबिद भी नहीं है, ऑफिस की ना कल
ये दोनों बंदे 2 दिन की छुट्टियों पे गए हैं, तो ये जब वापस आएंगे तो मैं इनसे पूछ लूंगा कि क्या उनकी है आपके साथ कमिटमेंट, तो वो सारी चीजें पूरी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। हमारे भाई ये कह रहा था, हमारे भाई कह रहा था ये कि वो जो एक दिन का मैंने लाइव किया है सर क्वेश्चन, मैंने 3-3 घंटे की लाइव की है, मुझे स्ट्राइक नहीं आई, लेकिन इशू ये आया है कि अगर मैं म्यूजिक को ऑन करता हूं तो मुझे स्ट्राइक फौरन से विद इन 15 मिनट आ जाती है। अदरवाइज मैं 3-3 घंटे की मैंने स्ट्रीमिंग एक दिन के अंदर की है, 2 दिन के अंदर भी की है। व्यूज कभी कम आते हैं, कभी कम ज्यादा आते हैं, लेकिन इशू है जैसे ही म्यूजिक ऑन करते हैं उस पर फिल्टर अप्लाई नहीं हो रहा, जो सर ने बताया था वो फिल्टर अप्लाई नहीं हो रहा। म्यूजिक कॉपीराइट भी अगर आपको आ रहा है तो मसला कोई भी नहीं है सर, वीडियो बंद हो जाती है। पूरा हो रहा है ना सर, वीडियो बंद हो जाती है ना, वीडियो ब्लॉक हो जाती है, वीडियो डिलीट हो जाती है, बंद हो जाती है, पेज भी उड़ जाता है सर। चले इसका भी मैं पता कर लेता हूँ, फिर ये भाई मैंने किया, अली भाई कह रहे थे कुछ। भाई मैं बात कर रहा हूँ, मैंने किया लाइव, मगर वहाँ पे देखा पॉलिसी इशू आया है पेज पे, सो क्या करें? उस पेज को चलाए ग्रीन कलर का ग्रीन येलो था आई थिंक। यार कि क्रिकेट से रिलेटेड सारे सवाल आप लिख लें, मैं आबिद को बुलाऊंगा। अपनी 28 से पहले हम कल परसों वाली कल या परसों करते हैं सर। हेलो